Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of oscillations and waves in which today we will discuss about characteristic impedance of a string. दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोलन एवं तरंगे का यह हमारा अगला लेक्चर है जिसमें आज हम किसी डोरी की अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा के बारे में चर्चा करेंगे। So here we will discuss about characteristic impedance of a string। तो यहां पर हम डोरी की अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा क्या होती है उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। So characteristic impedance of a string, the impedance offered by a string to transverse waves is called transverse impedance or characteristic impedance। किसी डोरी द्वारा अनुप्रस्थ तरंग में उत्पन्न की गई प्रतिबाधा डोरी की अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा या अनुप्रस्थ प्रतिबाधा कहलाती है। तो कोई स्ट्रिंग है जिसमें हमने वेव प्रोड्यूस की है, तरंग उत्पन्न की है, तो जैसे किसी डोरी को हम ऊपर की ओर खींचकर छोड़ देंगे उसमें ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस होगी या अनुप्रस्थ दिशा में तरंगें उत्पन्न होंगी। और इस केस में स्ट्रिंग के कारण जो ट्रांसवर्स वेव में इंपीडेंस ऑफर होता है या इस समय डोरी द्वारा अनुप्रस्थ तरंग के लिए जो प्रतिबाधा उत्पन्न होती है उसको हम ट्रांसवर्स इंपीडेंस अर्थात अनुप्रस्थ प्रतिबाधा या कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस मींस अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा कहते हैं। नाउ हियर वी आर शोइंग अ स्ट्रिंग। तो यहां पर हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग का स्मॉल पोर्शन दिखा दिया है। एक्चुअल में ये स्ट्रिंग थी, इसको आपने ऊपर खींच के छोड़ दिया है। तो जैसे ऊपर खींच के छोड़ोगे इस स्टेप से इसके अंदर वेव प्रोड्यूस होगी, तरंगें उत्पन्न होंगी। तो इस वेव का हमने ये स्मॉल पोर्शन दिखाया है। तो जो डोरी में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न हुई है उसका अल्प भाग हमने यहां पर दिखा दिया है। अब पॉइंट P की बात करते हैं। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है या विस्थापन है वो हमारा y, और इधर की साइड में इसमें टेंशन लग रहा है, तनाव है, इसको हमने T से इंडिकेट किया है। अब यहां पर ये जो एंगल है ये थीटा है। इट मींस ये हमारी स्ट्रिंग, ये हमने एक टेंजेंट प्लॉट की है, एक स्पर्श रेखा खींची है, ये y, और इस एंगल को हमने थीटा कहा है। नाउ इंपीडेंस Z इक्वल टू ट्रांसफर फोर्स अपॉन ट्रांसफर वेलोसिटी, प्रतिबाधा बराबर अनुप्रस्थ बल अपॉन अनुप्रस्थ वेग। तो डोरी में जो आपने ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगाया है या अनुप्रस्थ दिशा में बल लगाया है, अगर उसको ट्रांसवर्स वेलोसिटी या अनुप्रस्थ वेग से हम डिवाइड कर दें तो हमको इंपीडेंस मिल जाएगा, प्रतिबाधा मिल जाएगी। सो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z इक्वल टू ट्रांसवर्स फोर्स अपॉन ट्रांसवर्स वेलोसिटी, अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा बराबर अनुप्रस्थ बल अपॉन अनुप्रस्थ वेग। नाउ ट्रांसवर्स फोर्स इज F एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज dy by dt। तो अनुप्रस्थ बल हमने F तथा अनुप्रस्थ वेग dy by dt माना है। सो Z इक्वल टू F डिवाइडेड बाय dy by dt। When a periodic force is applied at one end of a string, transverse waves are produced। जब डोरी के एक अंत सिरे पर हम एक आवर्ती बल F cos ओमेगा t आरोपित करते हैं तो डोरी में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती है। तो हमने क्या किया है, ये हमारी स्ट्रिंग, यहां पर हमने ट्रांसवर्स फोर्स अप्लाई किया है, तो आप इसको ऊपर की तरफ खींच के छोड़ देते हो तो इस तरह से हमारी वेव प्रोड्यूस होगी, और ये हमारे ट्रांसवर्स वेव्स है या अनुप्रस्थ तरंगे हैं। These waves travel along the length of a string and the medium offers impedance
टू वेव ट्रेवलिंग थ्रू इट। अब हमने डोरी के एक अंत सिरे पर आवर्ती बल आरोपित किया है और जैसे आप पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करोगे ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होगी या अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होंगी। These waves travel along the length of a string। ये तरंगें डोरी की लंबाई की दिशा में गति करती हैं। एंड द मीडियम ऑफर्स इंपीडेंस टू वेव ट्रेवलिंग थ्रू इट। तथा माध्यम उसमें से गुजरने वाली तरंगों के लिए एक प्रतिबाधा प्रदान करता है। तो ये जो हमारी वेव है ये मीडियम में से पास हो रही है। तो जैसे ही मीडियम में से पास होगी, जो मीडियम हमारे पास में है, ये जो माध्यम है जिसमें से तरंगें गुजर रही है, वो मीडियम या माध्यम इसको एक प्रतिबाधा प्रदान करेगा, एक इंपीडेंस ऑफर करेगा। If at some instant at a point x displacement is y, माना किसी तात्क्षणिक समय पर किसी बिंदु x पर विस्थापन y है। अब एक्चुअल में पॉइंट हमारा P है, हमने ये x एज्यूम किया है और ये हमने y लिया है। तो माना किसी तात्क्षणिक समय पर बिंदु F के निर्देशांक x तथा y हैं, या माना किसी तात्क्षणिक समय पर बिंदु x का विस्थापन y है। सो ये हमारा डायग्राम था। नाउ ट्रांसफर फोर्स अनुप्रस्थ बल F इक्वल टू -t sin थीटा। ये हमारी स्ट्रिंग, ये t, ये थीटा। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है। F इक्वल टू F cos ओमेगा टी। F इक्वल टू F cos ओमेगा टी, ये हमारा t। सो ये थीटा, इट मीन्स ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा t cos थीटा और ये t sin थीटा। नाउ नीचे की तरफ है इसलिए इसको हमने नेगेटिव लगा दिया है। सो ये क्या हो गया -t sin थीटा। अब ये जो f है ये इससे बैलेंस होगा। सो f इक्वल टू -t sin थीटा। तो आप इस डायग्राम में यहां पर f इक्वल टू f cos ओमेगा t लिख सकते हो। ये आ जाएगा t sin थीटा और ये आ जाएगा t cos थीटा। सो f इक्वल टू -t sin थीटा। सो नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन की वजह से है कि ये और ये दोनों अपोजिट साइड में है। सो f इक्वल टू -t sin थीटा एंड थीटा इज वेरी स्मॉल। तो अगर थीटा हमारा स्मॉल है देन उस केस में sin थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू थीटा। मीन्स sin थीटा को आप tan थीटा लिख सकते हो और sin थीटा एंड tan थीटा दोनों इक्वल होते हैं, ये हमारे थीटा के इक्वल होते हैं। सो f इक्वल टू -t tan थीटा एंड tan थीटा इज एक्चुअली dy by dx। तो f क्या हो जाएगा -t dy by dx। So f equal to -t dy by dx. Now particle velocity is dy by dt। कण वेग बराबर dy by dt। So अनुप्रस्थ बल या ट्रांसवर्स फोर्स f equal to -t dy by dx and particle velocity ये कण वेग dy by dt। अब पार्टिकल वेलोसिटी हमारे पास में है, ट्रांसवर्स फोर्स हमारे पास में है, तो कण वेग हमारे पास में है, अनुप्रस्थ बल हमारे पास में है। तो आप कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ स्ट्रिंग या डोरी की अनुप्रस्थ प्रतिबाधा निकाल सकते हो। सो z इक्वल टू f अपॉन dy बाई dt था। f की वैल्यू -t dy बाई dx यहां पर रखो और dy बाई dt अपनी जगह पर ठीक है। तो जैसे आप ये रखोगे z क्या हो जाएगा z इक्वल टू -t dy बाई dx डिवाइडेड बाय dy बाई dt। सो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ स्ट्रिंग या डोरी की अभिलक्षणिक प्रतिबाधा का मान हमें ये प्राप्त हो गया। Since the relation between
पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी, क्योंकि कण वेग तथा तरंग वेग में संबंध है dy by dt इक्वल टू माइनस वी dy by dx। ये रिलेशन हमने निकाला हुआ है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। सो ये हमारा पार्टिकल वेलोसिटी एंड ये हमारी वेव वेलोसिटी। तो पार्टिकल वेलोसिटी dy by dt, वेव वेलोसिटी v है। सो कण वेग dy by dt एंड तरंग वेग v। तो तरंग वेग और कण वेग में संबंध ये है। नाउ जेड की वैल्यू हमारी ये है, dy by dt हमने कहा है कि माइनस वी dy by dx होता है। तो आप इस dy by dt की जगह माइनस वी dy by dx यहां पर रखो, तो जेड क्या बन जाएगा, जेड इक्वल टू माइनस टी dy by dx डिवाइडेड बाय माइनस वी dy by dx। अब नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, dy by dx से dy by dx कैंसिल हो जाएगा, तो जेड क्या आ जाएगा, जेड इक्वल टू टी अपॉन वी। सो जेड इक्वल टू टी अपॉन वी एंड हियर टी इज टेंशन। नाउ जेड की वैल्यू को टी अपॉन वी मिल गई है फॉर स्ट्रिंग डोरी के लिए v इक्वल टू रूट ऑफ टी अपॉन एम। अब स्ट्रिंग के लिए वेव वेलोसिटी रूट टी बाई एम होता है, डोरी के लिए तरंग वेग अंडर रूट टी अपॉन एम है। ये फॉर्मूला हमने हमारे पुराने लेक्चर में डिराइव किया हुआ है, इसका लिंक मैं ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा और आप उसको देख सकते हो। सो डोरी के लिए v इक्वल टू रूट टी बाई एम। तो आप क्या करोगे, यहां से अगर मैं t की वैल्यू निकालूं तो t इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो आप इस t की जगह एम वी स्क्वायर रख दो, तो यहां पर हम एम वी स्क्वायर रख देते हैं। Here T is the tension in the string, यहां T डोरी में तनाव है एंड M is mass per unit length और लीनियर मास डेंसिटी, तथा M प्रति एकक लंबाई का द्रव्यमान है या यह रेखीय द्रव्यमान घनत्व है। सो T हमारा टेंशन हो गया, M मास पर यूनिट लेंथ हो गया। सो यहां से V इक्वल टू रूट टी बाई एम है और T की वैल्यू अगर हम निकालें तो T इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो T इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, T की ये वैल्यू यहां पर रख दो, तो Z क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन वी। एक V से V कैंसिल हो जाएगा, तो Z इक्वल टू एम वी। तो दिस विल बी द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ स्ट्रिंग। यह डोरी की अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा होगी। तो Z इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन वी। अब एक v से v कैंसिल कर दो, तो z इक्वल टू एम वी। So z equal to mv. Now characteristic impedance of string, if wave is moving along positive x direction then z equal to mv। तो यदि तरंग धनात्मक x दिशा में गतिशील है तो डोरी की अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा z equal to mv होगी। For a wave moving along negative x axis, एक तरंग जो ऋणात्मक x दिशा में गतिशील है उसके लिए अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस निकालें या डोरी की अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा निकालें तो z इक्वल टू माइनस एम वी। तो आप v की जगह माइनस वी रखोगे तो z की वैल्यू हमको माइनस एम वी मिलेगी। So this will be z equal to minus mv. So for a wave moving along positive x-axis, the characteristic impedance z equal to mv, and for a wave moving along negative x-axis, characteristic impedance z equal to minus mv. So here we end our session. In the current session, we have discussed about the characteristic impedance of a string. So goodbye.